चलिए, गुड इवनिंग सभी को। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तीसरा है सरल रेखा में गति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। मेरा गला थोड़ा खराब है आज। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल रेखा में गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। सरल रेखा में गति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हम आपको पढ़ाए थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का एक और नाम है, दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को इंग्लिश में रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का होगा आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक वेग का प्रतीक क्या है। ये तो क्वेश्चन सभी को पता होगा, इसमें हम क्यूज लगा रहे हैं। ठीक है, आपको आंसर देना है। प्रारंभिक वेग को हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं। आपके स्क्रीन पे क्यूज आ रहा होगा। 30 सेकेंड का पोल होगा, पोल के थ्रू आप आंसर दीजिए ABCD करके। जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगे वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, प्रारंभिक वेग का प्रतीक क्या है बताइए। प्रारंभिक वेग का प्रतीक क्या है। V, A, U और S। सभी लोग आंसर दीजिएगा, पोल खत्म होने वाला है, सभी को आंसर देना है। चलिए, इजवारुल, अमित, ऋषिका, संजय, मुर्शिद, सब का आंसर सही है। प्रारंभिक वेग का प्रतीक क्या है, U। U से हम लोग प्रारंभिक वेग को सूचित करते हैं। किससे करते हैं, U से। याद रखिएगा, प्रारंभिक वेग को किससे सूचित करेंगे, U से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम वेग का प्रतीक क्या है। ये भी आप सभी को पता ही होगा, क्यूज हम लगा रहे हैं, पोल पोल क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, अंतिम वेग का प्रतीक क्या है बताइए। अंतिम वेग का प्रतीक क्या है, आंसर दीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है U, ऑप्शन सेकेंड है A, C ऑप्शन है D और D ऑप्शन में दिया है V। चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है आंसर दीजिए। बोला 5 सेकेंड बचा हुआ मात्र, सभी को आंसर देना है। जवारुल, ऋषिका, मुर्शिद, संजय, नारायण, रितेश, क्या बात है, सबका आंसर सही है। क्या आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतिम वेग को किससे सूचित करेंगे, भी से। याद रखिएगा, अंतिम वेग को भी से सूचित करते हैं। किससे, भी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वरण का प्रतीक क्या है। त्वरण का प्रतीक क्या है, त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं। तो चलिए, पोल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सभी को आंसर देना है। त्वरण का प्रतीक क्या है, त्वरण को हम लोग किससे सूचित करते हैं बताइए। S से, A से, U से या V से। त्वरण का प्रतीक क्या है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, त्वरण का प्रतीक क्या है, त्वरण को किससे सूचित करते हैं। संजय, इजवारुल, दीप नारायण, ऋषिका, सबका आंसर सही है। त्वरण को ए से सूचित करेंगे। किससे, ए से। याद रखिएगा, त्वरण को ए से सूचित करते हैं, ए। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का प्रतीक क्या है। विस्थापन का प्रतीक क्या है, यानी कि विस्थापन को हम लोग किस से सूचित करते हैं बताइए। बताइए, विस्थापन को किस से सूचित करते हैं। S से, T से, A से, U से।
विस्थापन को किससे सूचित किया जाता है? सभी लोग आंसर दीजिए, पोल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। हम्म, संजय, इजवारुल, मुर्शिद, सुमन, दीप नारायण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट है। विस्थापन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एस से। किससे? एस से। अगला, समय का प्रतीक क्या है? बताइए, समय को किससे सूचित करते हैं? बताइए, समय को किससे सूचित करते हैं? समय का प्रतीक क्या है? बताइए, आसान क्वेश्चन। समय का प्रतीक क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। खत्म होने वाला है टेस्ट। ठीक है, संजय, इजवारुल, अमित, मुर्शिद, दीप नारायण, सुमन, रितेश, सभी का आंसर सही है। समय को टी से सूचित करेंगे। किससे? टी से। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलिए। दूरी समय ग्राफ क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु की अवस्था क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिएगा। दूरी समय ग्राफ क्या है? क्षैतिज रेखा है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी? समान चाल, विराम, त्वरण, मंदन। आप लोग आपके स्क्रीन पे पोल आने वाला है, सभी को आंसर देना है। दूरी समय ग्राफ अगर क्षैतिज रेखा हो, क्षैतिज रेखा हो, तो वस्तु की अवस्था क्या होगी? समान चाल, विराम, त्वरण, मंदन। चलिए बताइए क्या होगी? क्या होगा आंसर इसका? 10 सेकेंड बचा हुआ आपके पास। पोल आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। जो पोल से आंसर नहीं दे सकते वो मैसेज से आंसर दीजिए। अमित, दीप नारायण, संजय, विकास, ऋषिका, इतना आदमी का आंसर सही है। आंसर होगा विराम। क्या होगा आंसर? विराम। ठीक है, आंसर होगा बी, विराम। देखो, हम आपको बताए थे क्लास में कि अगर क्षैतिज रेखा हो, दूरी समय ग्राफ, कौन सा ग्राफ? दूरी समय ग्राफ। देखिए, अगर मान लो दो गो अक्ष है मेरे पास, एक अक्ष है एस का, एक अक्ष है टी का, और इस तरह का ग्राफ हो, ऐसा, या समय अक्ष पे ही हो जाए, क्या हो? समय अक्ष पे ही। तो इस स्थिति में वस्तु क्या है? विराम अवस्था में, क्योंकि समय तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरी न बढ़ रहा नहीं घट रहा है। इसका मतलब क्या है? कि वस्तु किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम अवस्था में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। समान चाल में दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? बताइए। समान चाल, चाल कैसा हो? एक समान। उसके लिए दूरी समय ग्राफ कैसा हो? सीधी रेखा, परवलय, वृत्त या वक्र। ठीक है, तो आंसर आप लोग दीजिए। पोल आपके स्क्रीन पे आने वाला है। पोल से आंसर दीजिएगा सभी लोग। जिसके स्क्रीन पे पोल नहीं आ रहा होगा वो मैसेज से आंसर दे दीजिएगा। आंसर दीजिए। समान चाल में दूरी समय ग्राफ कैसा होता है? सीधी रेखा, परवलय, वृत्त या वक्र।
संजय, मुर्शिद, सुमन, रितेश, विकास, ऋषिका, दीपनारायण, इस सब का आंसर सही है सीधी रेखा। आंसर क्या होगा? सीधी रेखा। याद रखिएगा, सीधी रेखा आंसर होगा, सीधी रेखा। आंसर है सीधी रेखा। देखिए, हम आपको बताए थे क्लास में, अगर दूरी समय ग्राफ हम चाल समय ग्राफ बनाते हैं, चाल और समय, और एक समान चाल के लिए अगर हम बनाएंगे, इसके लिए एक समान चाल के लिए तो हमेशा ग्राफ 20 से गया था, इससे गया था ना, तो यही ग्राफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यदि त्वरण शून्य हो तो वेग कैसा होगा? त्वरण शून्य हो, यदि त्वरण शून्य हो तो वेग कैसा होगा? बताइए, त्वरण अगर शून्य है तो वेग कैसा होगा? आप लोग को बताना आंसर। आपके स्क्रीन पे पोल आने वाला होगा, ठीक है, पोल के थ्रू आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है, यदि त्वरण शून्य हो तो वेग कैसा होगा? बताइए, 6 सेकेंड बचा हुआ, सभी लोग आंसर दीजिए। इजवारुल, संजय, रितेश, मुर्शिद, सबका आंसर सही है। तो यदि त्वरण अगर शून्य होगा, त्वरण क्या होगा? शून्य, तो वेग क्या होगा? स्थिर। देखो, वेग, त्वरण शून्य कब होता है? जब वेग में परिवर्तन ना हो। वेग में अगर परिवर्तन होगा तो त्वरण शून्य तो नहीं होगा। अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक, वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक। अगर वेग न बढ़ेगा न घटेगा, अगर वेग एक समान रहेगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्थिर रहेगा। वेग क्या रहेगा? स्थिर। अगर त्वरण शून्य है तो वेग क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। याद रखिएगा। अगर त्वरण शून्य है तो वेग क्या होगा? स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल रेखा में गति का अध्ययन मुख्यतः किन राशियों पर आधारित है? सरल रेखा में गति का अध्ययन मुख्यतः किन राशियों पर आधारित है? पहला ऑप्शन करा दूरी, विस्थापन, चाल, दूसरा करा वेग, त्वरण, तीसरा करा समय, और चौथा कहता उपयुक्त में से सभी। तो बताना आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बताइए, सरल रेखा में गति का अध्ययन मुख्यतः किन राशियों पर आधारित है? सभी लोग आंसर दीजिए, पोल आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा, सभी को आंसर देना है। संजय, सुमन, मुर्शिद, इजवारुल, ऋषिका, इन सभी का आंसर सही है। ठीक है, सबका आंसर जो है करेक्ट